मुक्त होकर भगवान विष्णु की भक्ति में स्थिर हो जाता है। 120वीं कथा। श्री व्यास जी द्वारा कलयुग, शूद्र और स्त्रियों का महत्व वर्णन। संध्या का समय था। महर्षि व्यास गंगा जी में स्नान कर रहे थे। उनके लंबे जटाझूट से जल की बूंदें टपक रही थीं और उनका ध्यान किसी गूढ़ विचार में मग्न था। तभी पास ही कुछ आर्षि मुनि एकत्रित हुए। वे किसी विशेष जिज्ञासा को लेकर व्यास जी के पास पहुंचे थे। हे महर्षि, आपने अनेक ग्रंथों की रचना की, वेदों को विभाजित किया और सत्य का मार्ग दिखाया, किंतु हम एक गंभीर प्रश्न का उत्तर चाहते हैं। कौन सा युग श्रेष्ठ है? कौन सा वर्ग सबसे अधिक पुण्य प्राप्त कर सकता है? महर्षि व्यास गहरे विचार में डूब गए। उन्होंने गंगा जल में डुबकी लगाई और जब उठे तो उनके मुख से निकला, कलयुग ही श्रेष्ठ है। ऋषिगण आश्चर्यचकित हो गए। इससे पहले कि वे कुछ पूछते, व्यास जी ने पुनः जल में डुबकी लगाई और जब ऊपर आए तो बोले, शूद्र ही श्रेष्ठ हैं, शूद्र धन्य हैं। मुनियों की जिज्ञासा और बढ़ गई। वे इस रहस्य को समझने के लिए और ध्यानपूर्वक सुनने लगे। व्यास जी ने तीसरी बार जल में डुबकी लगाई और जब ऊपर आए तो उन्होंने कहा, स्त्रियां ही साध्वी हैं, वे ही धन्य हैं। ऋषियों की जिज्ञासा चरम पर थी। व्यास जी स्नान समाप्त कर किनारे आए और अपनी आसनी ग्रहण की। तभी मुनियों ने उनके चरणों में प्रणाम कर पूछा, हे महर्षि, आपने जो ये 3 रहस्यपूर्ण वचन कहे, उनका अर्थ क्या है? हम जानना चाहते हैं कि आपने कलयुग, शूद्र और स्त्रियों को क्यों धन्य कहा। महर्षि व्यास मंद मंद मुस्कुराए और बोले, हे मुनिगण, मैंने जो कहा वह एक गूढ़ सत्य है। इसका कारण सुनो। कलयुग क्यों श्रेष्ठ है? हे मुनिवरों, सत्य युग में पुण्य प्राप्ति के लिए 10 वर्षों की तपस्या करनी पड़ती थी। त्रेता युग में यही पुण्य 1 वर्ष की साधना से मिलता था। द्वापर युग में मात्र 1 माह की आराधना पर्याप्त होती थी, किंतु कलयुग में वही पुण्य मात्र 1 दिन और रात में प्राप्त हो जाता है। सत्य युग में ध्यान, त्रेता युग में यज्ञ और द्वापर युग में मूर्ति पूजा से जो पुण्य मिलता है, वही पुण्य कलयुग में मात्र श्री कृष्ण के नाम संकीर्तन से प्राप्त हो जाता है। कलयुग में थोड़े से प्रयास से ही महान पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। जो पुण्य अन्य युगों में कठिन तपस्या से मिलता था, वह कलयुग में सहज ही सुलभ हो जाता है। इसी कारण मैंने कहा कि कलयुग ही श्रेष्ठ है। शूद्र क्यों श्रेष्ठ हैं? हे मुनिश्रेष्ठों, द्विजों को वेदाध्ययन, ब्रह्मचर्य, यज्ञ, दान और नियमों का कठोर पालन करना पड़ता है। वे यदि किसी भी कार्य में अनुचित आचरण करें तो उन्हें दोष लगता है, किंतु शूद्रों के लिए यह नियम नहीं है। ब्राह्मणों को स्वधर्मानुसार आचरण करना होता है। वे व्यर्थ वार्तालाप नहीं कर सकते, व्यर्थ भोजन नहीं कर सकते और अनुचित यज्ञ भी उनके पतन का कारण बन सकता है। किंतु शूद्र केवल द्विजों की सेवा करके ही पुण्य प्राप्त कर लेता है। शूद्र को भोजन और पेय पदार्थों में किसी प्रकार की बाध्यता नहीं है। उसके लिए कोई विशेष व्रत नियम नहीं है। मात्र सेवा और समर्पण से वह उतना ही पुण्य प्राप्त कर लेता है जितना एक द्विज को कठोर साधना से मिलता है। इसी कारण मैंने कहा कि शूद्र धन्य हैं। स्त्रियां क्यों श्रेष्ठ हैं? हे मुनिवरों, पुरुषों को अपने धर्मानुकूल अर्जित धन से दान, यज्ञ और अन्य धार्मिक कृत्य करने पड़ते हैं। धन अर्जन में भी उन्हें कठिन परिश्रम करना पड़ता है और यदि वे अनुचित मार्ग अपनाएं तो उनका पुण्य नष्ट हो जाता है। किंतु स्त्रियां केवल अपने पति की सेवा करके ही वही पुण्य प्राप्त कर लेती हैं। जो पुण्य पुरुषों को कठोर तपस्या और धर्म पालन से मिलता है, वही स्त्रियां अपने पातिव्रत्य धर्म से सहज ही प्राप्त कर लेती हैं। उन्हें कोई कठिन व्रत, यज्ञ या तपस्या करने की आवश्यकता नहीं होती। वे मात्र अपने पति की सेवा कर धर्म के उच्चतम लोकों की प्राप्ति कर लेती हैं। हे मुनिवर, यही कारण है कि मैंने कहा कि स्त्रियां साध्वी और धन्य हैं। ऋषियों की जिज्ञासा समाप्त हुई। महर्षि व्यास के ये वचन सुनकर समस्त अर्षिगण विस्मय में पड़ गए। वे सब उनकी महिमा का गुणगान करने लगे और बार बार उनकी स्तुति करने लगे। महर्षि व्यास जी ने पुनः कहा, हे द्विज श्रेष्ठ हो, कलयुग में धर्म पालन अत्यंत सरल है। मात्र श्री कृष्ण के नाम संकीर्तन से मनुष्य समस्त बंधनों से मुक्त होकर
परम धाम प्राप्त कर सकता है। सत्ययुग, त्रेता युग और द्वापर युग में पुण्य अर्जन कठिन था, किंतु कलयुग में थोड़ा सा भी ईश्वर भजन मनुष्य को भवसागर से पार कर सकता है। महर्षि पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, महर्षि व्यास के इन दिव्य वचनों को सुनकर समस्त ऋषिगण प्रसन्न हो गए। उन्होंने व्यास जी को बार बार प्रणाम किया और जहां से आए थे वहीं लौट गए। हे महाभाग, मैंने तुम्हें यह रहस्य उजागर कर दिया। इस अत्यंत दुष्ट कलयुग का एक ही महान गुण है कि इसमें केवल श्री कृष्ण का कीर्तन करने से मनुष्य समस्त बंधनों से मुक्त होकर परम धाम को प्राप्त कर सकता है। 121वीं कथा, निमेषादि कालमान तथा निमित्तिक प्रलय का वर्णन। घोर वन के एक शांत आश्रम में महर्षि मैत्रेय ध्यान मग्न थे। उनके सामने बैठे महर्षि पराशर ने अपनी दिव्य दृष्टि से समस्त ब्रह्मांड की गति को देखा और फिर बोले, हे मैत्रेय, यह संपूर्ण सृष्टि नश्वर है। प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक लोक और स्वयं ब्रह्मांड भी एक समय नष्ट हो जाते हैं। यह संहार 3 प्रकार का होता है। नैमित्तिक प्रलय, जब ब्रह्मा के दिन की समाप्ति पर सृष्टि का संहार होता है। प्राकृत प्रलय, जब ब्रह्मा के 100 वर्षों की समाप्ति पर संपूर्ण ब्रह्मांड अव्यक्त में विलीन हो जाता है। आत्यंतिक प्रलय, जब कोई जीव मोक्ष प्राप्त कर जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। काल का मापन महर्षि मैत्रेय ने जिज्ञासा प्रकट की, हे भगवान, काल की गणना कैसे की जाती है? यह प्रलय कितने वर्षों में होता है? महर्षि पराशर बोले, हे महर्षि, मनुष्य के लिए एक निमेष, पल भर की पलक झपकना उतने समय का होता है जितने समय में एक अक्षर उच्चारित हो। 15 निमेष मिलकर एक काष्ठा बनती है और 30 काष्ठाओं से एक कला बनती है। 30 कलाओं से एक मुहूर्त बनता है और 30 मुहूर्तों से एक दिन रात होती है। ऐसे 30 दिन रातों से एक महीना बनता है और 12 महीनों से एक वर्ष। देवताओं के लिए मनुष्यों का एक वर्ष उनका एक दिन रात होता है। जब 1000 चतुर्युग बीत जाते हैं तब ब्रह्मा का एक दिन पूरा होता है। इस प्रकार उनके 100 वर्षों में प्राकृत प्रलय होता है, जिसमें समस्त सृष्टि अव्यक्त में विलीन हो जाती है। नैमित्तिक प्रलय का आरंभ महर्षि पराशर बोले, हे द्विज श्रेष्ठ, जब 1000 चतुर्युग बीत जाते हैं तो पृथ्वी पर 100 वर्षों तक वर्षा नहीं होती। नदियां सूख जाती हैं, समुद्र अपने तल में ही सिमट जाता है और संपूर्ण वनस्पतियां नष्ट हो जाती हैं। जल के बिना समस्त प्राणी व्याकुल होकर तड़पते हैं और अंततः संपूर्ण भूख से मर जाते हैं। उस समय भगवान विष्णु अपने रुद्र रूप में प्रकट होते हैं। वे सूर्य की 7 किरणों को एकत्र कर समस्त जल को सोख लेते हैं, जिससे पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो जाता है। जब जल पूरी तरह समाप्त हो जाता है तब सूर्य की किरणें स्वयं 7 सूर्य बन जाती हैं। वे अग्नि के समान प्रज्वलित होते हैं और अपनी भीषण ऊष्मा से संपूर्ण पृथ्वी को जलाने लगते हैं। पर्वत, नदियां, समुद्र सब भस्म हो जाते हैं। इस अग्नि से केवल पृथ्वी ही नहीं बल्कि भूवरलोक और स्वर्गलोक तक जल उठते हैं। यहां तक कि वहां रहने वाले देवगण भी इस अग्नि से बचने के लिए उच्च लोकों में भाग जाते हैं। अग्नि से जल तक की यात्रा जब समस्त ब्रह्मांड अग्नि से जलने लगता है तब भगवान विष्णु अपने मुख निश्वास से महावृष्टि उत्पन्न करते हैं। वे काले, लाल, पीले और नीले रंग के मेघ ब्रह्मांड में उमड़ने लगते हैं। हे द्विज श्रेष्ठ, जब यह मेघ जल बरसाते हैं तो उनकी धारा इतनी प्रबल होती है कि संपूर्ण पृथ्वी और आकाश जल में डूब जाते हैं। यह वर्षा 100 वर्षों तक लगातार होती है और अंत में सारा संसार केवल एक महासागर में परिवर्तित हो जाता है। इस महासागर में कोई पर्वत, कोई नदी, कोई द्वीप या कोई नगर नहीं बचता। सब कुछ जलमग्न हो जाता है। ब्रह्मा की निद्रा और सृष्टि का अंत। इस समय ब्रह्मा स्वयं निद्रालीन हो जाते हैं। जब वे सोते हैं तब संपूर्ण सृष्टि उनके साथ सो जाती है। भगवान विष्णु इस महासागर में अनंत शेषनाग पर योग निद्रा में स्थित हो जाते हैं। महर्षि पराशर बोले, हे मैत्रेय, यही नैमित्तिक प्रलय है जो प्रत्येक कल्प के अंत में होता है। जब ब्रह्मा पुनः जागते हैं तब भगवान विष्णु के संकल्प से पुनः सृष्टि आरंभ होती है। किंतु प्राकृत प्रलय में
यह ब्रह्मांड स्वयं अव्यक्त में विलीन हो जाता है। उसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। 122वीं कथा, प्राकृत प्रलय का वर्णन। गंगा तट पर ध्यानस्थ महर्षि मैत्रेय के सामने महर्षि पराशर अपनी दिव्य दृष्टि से संपूर्ण सृष्टि के अंत को देख रहे थे। उन्होंने एक गहरी सांस ली और बोले, हे मैत्रेय, जब ब्रह्मांड अपने चरम काल में पहुंच जाता है तब प्राकृत प्रलय की शुरुआत होती है। यह संहार ब्रह्मा के 100 वर्षों के अंत में होता है, जब समस्त लोक अपनी प्रकृति में विलीन हो जाते हैं। प्रलय का प्रारंभ महर्षि पराशर ने आकाश की ओर देखते हुए कहा। जब जल का स्तर सप्तर्षि मंडल तक पहुंच जाता है तब यह त्रिलोकी एक महासागर में परिवर्तित हो जाती है। जल में सब कुछ विलीन हो जाता है, पर्वत, द्वीप, नगर और संपूर्ण प्राणी। इसके बाद भगवान विष्णु अपनी योग माया से वायु उत्पन्न करते हैं, जो 100 वर्षों तक तीव्र गति से चलता है और उन महामेघों को नष्ट कर देता है जो पहले जल की वर्षा कर रहे थे। तब संपूर्ण सृष्टि जल में समाहित होकर एक शून्य में परिवर्तित हो जाती है और स्वयं भगवान विष्णु योग निद्रा में शेषनाग पर शयन करने लगते हैं। महर्षि पराशर बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रलय में सबसे पहले पृथ्वी अपने मूल तत्व जल में विलीन हो जाती है। जल उसका गंध गुण अपने भीतर समाहित कर लेता है, जिससे पृथ्वी तत्व समाप्त हो जाता है। फिर जल अग्नि में विलीन हो जाता है, क्योंकि अग्नि जल के रस तत्व को अपने भीतर समाहित कर लेती है। जल धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और संपूर्ण ब्रह्मांड अग्नि ज्वालाओं से भर जाता है। तब अग्नि अपने रूप गुण को वायु में समाहित कर स्वयं लीन हो जाती है। संपूर्ण त्रिलोकी में केवल प्रचंड वायु प्रवाहित होती रहती है, जो सब कुछ नष्ट कर देती है। आकाश में विलय। हे मैत्रेय, जब वायु का भी स्पर्श तत्व आकाश में समाहित हो जाता है तब वायु भी समाप्त हो जाती है। उस समय संपूर्ण ब्रह्मांड में केवल आकाश ही बचा रहता है। यह आकाश शून्य रूप में रहकर समस्त लोकों को अपने भीतर समाहित कर लेता है। इसके बाद आकाश का शब्द तत्व भी भूतादि में समाहित हो जाता है, जिससे आकाश भी लय को प्राप्त हो जाता है। अब केवल महत्तत्व, बुद्धि तत्व शेष रह जाता है। इस प्रकार क्रमशः पंचभूत, महत्तत्व और संपूर्ण लोक लीन होकर अंततः केवल प्रकृति शेष रह जाती है, जिसमें सब कुछ विलीन हो जाता है। प्रकृति का पुरुष में विलय। महर्षि पराशर बोले, हे द्विज, जब यह संपूर्ण सृष्टि प्रकृति में विलीन हो जाती है तब प्रकृति स्वयं पुरुष में समाहित हो जाती है। यह पुरुष ही संपूर्ण जगत का परम कारण है। जो सत्व, रज और तम तीनों गुणों से परे है, वही परमात्मा है, वही विश्व का आधार है और वही